नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का साईं एकेडमी में। मैं आनंद कुमार, आप लोगों का केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग एक विशेष बातचीत करने आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रियांश से, जो हमारे यहाँ के कोचिंग के स्टूडेंट रहे हैं और इस साल इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट एक साथ करी है। इन्होंने जेई एडवांस में 3174 रैंक हासिल की है और जेई मेंस में इन्होंने 97.5 परसेंटाइल इन द मैथ्स अचीव किया है और सबसे बढ़िया बोर्ड्स में इन्होंने 83%, जिसमें से केमिस्ट्री में 93 आउट ऑफ 100 इन्होंने गेन किया है। इसके लिए इन्होंने कहीं से भी सेपरेट जो है कोचिंग नहीं करी। ये सिर्फ हमारे यहाँ एकेडमिक कोचिंग करने आते थे और इनकी सेल्फ स्टडी, कोचिंग में स्टडी और जो है इनके डेडिकेशन ने इनको ये जो है अचीव कराया है। तो इनसे आज हम लोग बातचीत करते हैं। तो प्रियांश, सबसे पहले आप बताइए कि आप जेई के लिए कब से सोचने लगे, कब आपने इसको बनाया कि आपको ये चीज़ अचीव करना है, कब आपको ये एग्ज़ाम देना है, बताइए। तो सर थैंक यू सबसे पहले आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए। और जेई की बात रही तो मैं क्लास 11th में जब आया तो मेरे बड़े भैया जो जेई की तैयारी पहले से कर रहे थे उनको मैंने देखा और उनके रिज़ल्ट, और फिर जब मैंने उनके द्वारा किए गए कामों को अपनी तरफ से जांचा तो मेरे को जेई और आईआईटी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तभी से फिर मैंने अपना सपना भी आईआईटी बना लिया। उसी के बाद मैंने आईआईटी के लिए मेहनत की। आप कुछ अपने बारे में भी बताइए कि आपको क्या पसंद है, कैसे स्कूलिंग रही है, क्या कैसे कुछ रहा है, कुछ बताइए पहले लोगों को। सबसे पहले तो मैं अपना बेसिक बताता हूँ। मैं क्लास 2nd से लेके क्लास 10 तक एक केवी में पढ़ा हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद मैंने क्लास 11 में एलपीएस स्कूल में एडमिशन ले लिया था, जहाँ से मैंने अपनी 12th की है। और उसके बाद मैंने कोचिंग में कोई अलग से इंडिविजुअल कोचिंग नहीं की है। क्लास 12th में आने के बाद मैंने साईं एकेडमी ज्वाइन किया था अप्रैल में। उसी के बाद मैं बस साईं एकेडमी कर रहा हूँ और सेल्फ़ स्टडी से किए पसंद है, सेल्फ़ स्टडी करता हूँ। खेल कूद में भी थोड़ा सा रुचि है और बस यही है रुचि मेरी। जब आप साईं एकेडमी में आए तो आपको क्या लगा, कैसा माहौल था यहाँ पे, यहाँ के इन्वायरमेंट कैसा था, डिसिप्लिन कैसा था, प्लस यहाँ पे जब सिलेबस जो चलाया जा रहा था, सिलेबस जो डिज़ाइन था वो कैसे था, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। सर मैं सच कहूँ तो जब मैं शुरू में साईं एकेडमी में आया था तो मुझे ज़्यादा उनकी उम्मीद नहीं थी और मैं यही सोच के आया था कि नॉर्मल कोचिंग है, इसमें उतना चीज़ें नहीं होंगी। हालांकि इसके एडमिशन लेने के 1 महीने बाद ही मुझे ये पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे इतने हैं। और यहाँ की फैकल्टी काफ़ी बढ़िया थी। यहाँ का शेड्यूल, पेपर पैटर्न और जो स्पेसिफिक पेपर के लिए पढ़ाई कराई जाती है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था, जिसकी वजह से मैं पूरा साल 12th में भी आता रहा, अपने जेई मेंस के दौरान भी आता रहा, एडवांस की तैयारी के लिए भी आया था मैं इसी कोचिंग में। तो उसका बहुत बड़ा योगदान था। आपको यहाँ पे कौन से टीचर ने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया, सबका एक बार नाम बता दीजिए, किस टीचर ने क्या क्या पढ़ाया। मैथ मेरे को आकाश सर और सुधांशु सर ने पढ़ाया। केमिस्ट्री सर आपने आनंद सर ने पढ़ाई। फिजिक्स मेरे को अचल सर और आशुतोष सर ने पढ़ाई। तो ये मेरे 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर थे, इन्होंने मेरे को पढ़ाया। और यहाँ पे जैसे जब आए आप, बाकी चीज़ें आपने देखा, पहले यहाँ इस कोचिंग का ये कोचिंग थोड़े से मीडियम स्तर पे थी, अब ये कोचिंग थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि एक्सपेंड हो गई है। और अभी बीच में हम लोगों ने ऑनलाइन वीडियोज भी डाले, थोड़े कम डाले पिछले सेशन में, लेकिन जो है जो भी वीडियो डाले वो वीडियोज आपको कैसे हेल्प किए लास्ट मोमेंट में, किस तरह से चीज़ें आपको मिली। प्लस यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट मोमेंट तक टीचर्स पढ़ाते रहे, बोर्ड एग्ज़ाम तक पढ़ाते रहे, बिल्कुल एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक चीज़ें बताते रहे, एक्स्ट्रा बुला के बताया गया। तो उसमें क्या क्या ऐसा कुछ बताया गया कि आपको लगा कि हाँ ये जो चीज़ किया गया वो थोड़ा अच्छा था। नहीं सर, इस चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा कि इस कोचिंग में अगर मैं पेपर के 2 दिन पहले भी आ रहा हूँ तो भी मेरे को कुछ नया ही सीखने को मिलता है। भले ही वो चैप्टर मैं पहले भी 4 बार पढ़ चुका हूँ, अपने खुद से पढ़ चुका हूँ, ऑनलाइन पढ़ चुका हूँ, लेकिन जब भी आप कोचिंग में आके मैं वो चीज़ पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा यही फील होता है कि कुछ नया मेरे को मिला है। और ये चीज़ पेपर में मेरे को काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या फिर कोई चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ के टीचर हमें पॉइंट आउट करते रहते हैं कि आप इस चीज़ को नहीं भूल सकते, आप ये नहीं कर सकते, जो पेपर में हमें काफ़ी मदद करती है। अब आपसे कुछ और सवाल मैं पूछूंगा। सबसे पहले जैसे आकाश सर
ने मैथ्स पढ़ाया आपको, ठीक है, सुधांशु सर ने आपको मैथ्स पढ़ाई। तो इन लोगों ने मैथ्स में, देखिए मैथ्स तो सब बहुत लोग पढ़ाते हैं, ऐसा आकाश सर ने ऐसा क्या पढ़ाया अलग, सुधांशु सर ने ऐसा क्या अलग बताई चीज़ें, किस तरह से इन लोगों ने आपको बोर्ड्स के लिए और जेई मेंस के लिए प्रिपेयर किया कि आपने बोर्ड्स के साथ साथ ही जेई क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, और दोनों बार आपने क्वालिफाई किया दोनों सेशन में। तो जैसे क्या ऐसा कुछ इन्होंने अलग बताया बाकियों से? इसके साथ साथ जैसे एक और सवाल इसमें मैं जोड़ूंगा कि जैसे आकाश सर की इन द क्लास कोई बात अगर आपको याद हो, ऐसा कुछ वो बोलते हो, है ना, सुधांशु सर ने ऐसा कोई पॉइंट आपको लॉजिक बताया हो कि नहीं ऐसा कुछ अलग करना है, तो ऐसा क्या उन्होंने बताया, किस मैथ के किस पोर्शन पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है, ये सब थोड़ा सा आप बताइए। तो जैसा आपने बताया, मेरे को आकाश सर और सुधांशु सर ने मैथ पढ़ाई है, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। और मैं जेन्युइनली बोलूँगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे मैथ में दिक्कत आ रही है तो वो साईं एकेडमी में ही आए। आकाश सर, सुधांशु सर से बढ़िया आपको मैथ्स फैकल्टी कहीं और नहीं मिलेगी। और जैसे आकाश सर की क्लास जब भी चलती थी तो आकाश सर की एक चीज़ काफ़ी ख़ास है कि वो हमेशा ये नहीं टू द टॉपिक नहीं स्टिक रहते थे कि ये इतना ही पढ़ाया गया तो इतना ही पढ़ाऊँगा मैं। वो ऐसा मैथ्स को पढ़ाते थे, एक्सप्लोर कराते थे, जिससे रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ती थी मेरी और मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट भी आता था। तो काफ़ी बार और ऐसा नहीं होता कि हम कभी डाउट पूछ लिए जो आउट ऑफ कोर्स है तो वो ऐसे छोड़ दे कि बेटा ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। उन्होंने हमेशा बताया। और अपने पेपर की बात करूँ तो काफ़ी लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आकाश सर ने मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाई हैं जिसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे को जेई एडवांस में मिल गया। अच्छा। तो जो जेई एडवांस का वो क्वेश्चन मिला तो मेरे को एक बार को ऐसे हैरानी हुई, क्योंकि सर ने कहा था कि ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। और जब वो क्वेश्चन डायरेक्ट आया, मैट्रिक्स का सवाल था, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं आकाश सर के से पढ़ा हूँ। और जब आकाश सर बिज़ी होते थे तो सुधांशु सर भी हम लोगों को पढ़ाए हैं। सुधांशु सर से जब भी मैं डाउट पूछता था, उन्होंने कितने भी बिज़ी हों उन्होंने आज तक कभी मेरे को मना नहीं किया। मेरे हर एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया है, आज दिए हूँ कल दिए हूँ। तो ये कहूँगा कि मेरे मैथ्स के दोनों टीचर, मैथ्स के क्या साईं एकेडमी के सारे टीचर, जब भी मैं उनके पास डाउट लेके आया हूँ उन्होंने कभी मना नहीं किया। सब ने मेरे को हमेशा समझाया है, भले तुरंत ना समझाएं, एक दिन बाद समझाया, लेकिन उन्होंने समझाया। और केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया है और केमिस्ट्री में भी जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो क्या आपको अलग लगा बाकी जगह से? क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कि और भी जगह आपने देखा, तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में और क्या बेहतर लगा, कैसे क्या चीज़ें समझ में आई आपको, ठीक है, तो थोड़ा इनसे बारे में आप बताइए। केमिस्ट्री में तो मैं स्पेशली बोलूँगा कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ में मेरी सबसे वीक केमिस्ट्री ही थी। और केमिस्ट्री से मेरा फ़ोबिया था, एक तरीके से मैं केमिस्ट्री से भागता रहता था। और यहाँ पे आने के बाद ही जब आप बेसिक से पढ़ाते थे केमिस्ट्री को तो वो मेरे दिमाग में घुसा था। जब आपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ाया था, वो आपने एकदम बेसिक से पढ़ाया था, तब तक पढ़ाया था जब तक हर बच्चे को वो समझ ना आ गया हो। और जब मेरे को पहली बार केमिस्ट्री में कोई चैप्टर समझ में आया, जब मेरे से सवाल बने, तो वो मेरे अंदर मोटिवेशन है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। तो ये एक आपकी बहुत प्लस पॉइंट है कि आप तब तक नहीं रुकते जब तक सारे बच्चों को समझ में ना आ जाए। वो क्लास चलती रहती है, चाहे उसमें कितना भी वक्त लग जाए। ये काफ़ी बेहतरीन रहा। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि जब मैं अपनी जेई मेंस और एडवांस की तैयारी अलग से कर रहा था तो मैं कोचिंग में आके सर से अलग से पढ़ रहा था। और सर ने मेरे को, भले मैं 12th में एडमिशन लिया हूँ, लेकिन सर ने मेरे को 11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री पढ़ाई है। तो ये मैं एक चीज़ कहूँगा जो आपको अलग बनाती यहाँ के बाकी केमिस्ट्री के टीचरों से। अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू। अब एक जो सबसे बड़ी बात है आज के टाइम की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। अभी क्या हो रहा है, इस समय माहौल ऐसा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आईआईटी हो, जेई, क्या नीट का पेपर हो, एनडीए का पेपर हो, सब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, किससे पढ़ें। तो सबसे पहले तो आप उनको कोई एडवाइस दीजिए कि उनको पहले इस साल कैसा पढ़ना है, 12th के बच्चों को इस साल किस तरीके से पढ़ना है ताकि वो बोर्ड में भी अच्छा करें और अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि अगले कंपटीशन के लिए वो अच्छा कर सकें। इसके बारे में कुछ उनको एडवाइस करिए आप। सर, जैसा आपने कहा कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, तो इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई चीज़ करना नहीं चाह रहे पर किसी वजह से उस फील्ड में हैं।
तो जैसे मेरा IIT JEE निकला है, उसके पीछे एक रीज़न ये था कि मेरा इसमें मन था, मेरा इंटरेस्ट था IIT JEE निकालने का। और एक कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, जिसमें से पहली एडवाइस ये है कि आप आजकल के बच्चे खुद से जानें, खुद से समझें कि उनको क्या करना है। सोशल मीडिया की वजह से ना इन्फ्लुएंस हो जाएं कि सोशल मीडिया में ये IIT निकाल के ये कर लिया, NDA निकाल के ये कर लिया, तो मैं भी ये करूँगा। दूसरी चीज़ एडवाइस ये देना चाहूँगा बच्चों को कि आजकल जैसे ऑनलाइन सबके पास एक्सेसिबिलिटी है, तो वो अगर कोई बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है तो वो कहता है कि मैं ऐसे नॉर्मल टीचर से क्यों पढूं जब मैं IIT क्वालिफाइड टीचर से पढ़ सकता हूं। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अक्सर क्या करते हैं, अपने ऑनलाइन टीचर की वजह से जो आपके सामने टीचर होते हैं आप उनको इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक काफ़ी ख़राब चीज़ है, और जो मैं कहूँगा जिसकी वजह से आपका कंपटीशन घट जाता है, आपका कम स्कोर आता है। मैंने ये किया था कि मैंने अपने सारे टीचरों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, उसके बाद मेरी सेकंड प्रायोरिटी ऑनलाइन थी, जिसकी वजह से मेरा मार्क्स इतना इम्प्रूव हुआ। और यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं JEE मेंस और 12th और JEE एडवांस सब एक ही साल में निकाल पाया। बहुत बढ़िया। अब आप जो है, जो नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको आप साई एकेडमी किस चीज़ के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे? पहला तो ये है। दूसरी बात कि साई एकेडमी ऐसा उन बच्चों के लिए क्या कर सकता है जो बाकी लोग शायद नहीं कर पाएंगे, या फिर उनसे बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी लोगों से क्या बेहतर कर सकते हैं? आप इसके बारे में बताइए, अपने अनुभव से सब बताइए। तो सबसे पहले तो मैं अपना अनुभव बताऊं तो जब मैं क्लास 12th में अप्रैल में शुरुआत में यहाँ कोचिंग ज्वाइन किया था, तब से लेके अगर मैं आज अपने आप को देखूं या अपने कोचिंग को देखूं तो ये दोनों ही काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं। तो जब भी ये कोचिंग के साथ साथ मैं भी डेवलप हुआ, कोचिंग भी डेवलप हुई, और ये सब जितना आप अभी देख पा रहे हैं, तो ये चीज़ एक साथ साथ डेवलपमेंट वाली जो फीलिंग थी ये काफ़ी कम मिलती है। और ये चीज़ जब मेरे को साई एकेडमी मिली, ये मेरे एक तरीके से मोटिवेशन बूस्टर था। तो ये मैं सारे बच्चों को कहूँगा कि आप यहाँ आके देखिए, आप पढ़ के देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कभी ये चीज़ रिग्रेट नहीं होगी कि आप यहाँ क्यों आए। और साई एकेडमी का ये भी एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इस एरिया में मुझे जो लगता है, इस एरिया की सबसे बेस्ट कोचिंग यही है। मैं काफ़ी बार पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोलूँगा। और ऐसा ही नहीं सिर्फ 11th 12th या JEE IIT इन सब की तैयारी के लिए, अब छोटे बच्चे हों, जैसे मेरी एक छोटी बहन भी पढ़ रही है इस वक्त, उसका भी एडमिशन जूनियर में मैंने कराया था, क्लास 6-7 में भी आ गई थी, उसका भी पढ़ाई काफ़ी इम्प्रूव हुआ पहले से। और मेरे को उम्मीद है कि वो अगर वो साई एकेडमी में ऐसे ही लगी रहेगी तो मेरे एज में वो मेरे से भी आगे ना आएगी, मेरे से भी बेहतर होगी। तो साई एकेडमी में ये सब अवेलेबल है, इसीलिए मैं कहता हूँ साई एकेडमी इस एरिया की बेस्ट कोचिंग है। अच्छा, हम लोग ने एक YouTube चैनल भी स्टार्ट किया है जिस पे ये वीडियो लोग देख रहे हैं। तो इस YouTube चैनल पे या फिर जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे हमने जो एग्ज़ाम के टाइम में वीडियोज़ बनाए, जैसे अभी क्या है कि अभी तो हमने सारी वीडियोज़ पब्लिक नहीं रखी हैं, कुछ वीडियोज़ प्राइवेट हैं, कुछ वीडियो पब्लिक हैं। तो जो भी वीडियोज़ आपके लिए तो दोनों एक्सेस था, तो जो भी वीडियोज़ आपने देखे, इवन जो वीडियोज़ पब्लिक हैं, उन वीडियोज़ से एग्ज़ाम टाइम में कैसे हेल्प हुआ? जैसे आपके जो दोस्त मित्र थे उन्होंने आपको जो कुछ बताया हो कि इस वीडियो से उन्हें हेल्प मिल रहा है, तो ऐसा क्या कुछ रहा, ये बताइए थोड़ा सा। जी सर, जो साई एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसमें एक काफ़ी अच्छा ये चीज़ था कि जो उसमें वन शॉट्स थे या फिर जो शॉर्ट्स ट्रिक्स थी वो काफ़ी हेल्पफुल की। जैसे पेपर है मेरा कल परसों, मैं तुरंत वन शॉट लगाऊंगा, 1-2 घंटे में मेरा पूरा वो चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा। किसी चैप्टर, कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, कहीं क्वेश्चंस नहीं बन रहे, मैंने ट्रिक वीडियो देख ली, मेरे को आ गया। और ये सब अगर मैं पब्लिक की बात करूँ, जो पब्लिक हैं, जो कोई भी देख सकता है, उसमें भी ये सब अवेलेबल हैं। और जो प्राइवेट हैं उसमें तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं भी। और मैं पब्लिक कंटेंट की अभी बात करूं तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है। और पेपर के वक्त अक्सर ऐसा होता है कि लोग दोस्त अब एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते कि भाई कैसे करें। तो मेरे उस वक्त लगभग 10-12 लोगों ने फ़ोन किया था। मैंने सबको यही कहा कि भाई साई एकेडमी है, आप उसका वीडियो देखो। मेरे दोस्तों ने पहले यकीन नहीं किया था क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पे देखूं, लेकिन जब उन्होंने मेरे रिकमेंडेशन पे उनको देखा, किसी को रिग्रेट नहीं हुआ, सबने पेपर के बाद मेरे को प्रेज़ ही किया कि तुमने सही जगह बता दी। और उसकी वजह से मेरे और मेरे सारे दोस्त सबके अच्छे नंबर आए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांश, आपसे बात करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो
ये प्रियांश हैं, ये एक टॉपर स्टॉक है और आप भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप सभी बच्चे इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए। एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर विकल्प के लिए, एक शार्प तैयारी के लिए, एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हमारा जो मोटो है पाथ टू एक्सीलेंस, तो हमारे साथ एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बैठा हुआ है और आप भी इसी तरह से और एक्सीलेंट हो सकते हैं अपने जो है पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन में। तो आप और मेहनत करने के लिए आप साईं एकेडमी आइए। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है वादे नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे आपके साथ मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे। आपकी कमियों को ढूंढ के उन्हें ख़त्म किया जाएगा, आपको और बेहतरीन बनाया जाएगा और आपके लिए, आपके जेई के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए, आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, एनडीए के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।